केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि गांव के सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है और हमारे संवाददाता लगातार पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से राय ले रहे हैं कि आने वाले समय में वो पंचायत को किस दिशा की ओर बढ़ाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता फिलहाल मधेपुरा जिला के धुरिया पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई है विनोद यादव से, जो है मुख्य प्रत्याशी प्रतिनिधि। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है और इनका विचार क्या है पंचायत चुनाव को लेकर। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का समय है और जनता ने लगभग ये दिखा दिया कि जिन्होंने काम किया है वही पंचायत का सरकार चला सकते, मतलब गांव का सरकार चला सकते। बात स्पष्ट है, चाहे समाज सेवी हो या वर्तमान मुखिया, जिन्होंने पंचायत में विकास किया है वो पंचायत का फिर से सरकार बनाएंगे। हम लोग चुनावी यात्रा के क्रम में मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड के रसूलपुर धुरिया पंचायत में हैं। इस पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि विनोद यादव जी हमारे साथ हैं, ग्रामीण हमारे साथ हैं। सभी से एक एक करके जानेंगे ग्रामीण से 5 साल में विकास किसका, विनोद यादव का या पंचायत का। उससे पहले 5 साल का ब्यौरा लेंगे इस पंचायत के मुखिया जी का, जनता के सामने रखेंगे कि मैंने ये कार्य पंचायत के लिए किया है। आपको नहीं, 5 साल जनता ने दिया, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य इस पंचायत के लिए हुआ है? पहले तो मैं पंचायत के आम लोगों को निवेदन पूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस अवसर पर जो हम उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी दिए हुए हैं सुनीला देवी, इनके कार्यों के बारे में बताने का मौका आया है। तो मैं स्पष्ट कह दूं कि पंचायत के अंतर्गत 16 वार्ड है और सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा गली नीली योजना का वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा प्रबंधन किया जाना था। इसके तहत सभी वार्डों में मुख्य रूप से धुरिया गोठ में 3 नाला का निर्माण, बैंक से नज़दीक से लेके प्राथमिक विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय धुरिया गोठ तक का निर्माण किया गया है। रमचू यादव घर से पोखर, धुरिया गोठ पोखर में पानी निकासी का जो व्यवस्था है वहाँ से लेके 700 फीट नाला निर्माण किया गया है। इसके बाद धुरिया गोठ में नवल नवाब घर से लेके 140 फीट जीर्ण सड़क मोड़ पर छोड़ दिया गया था, उसका पीसीसी ढलाई करवाया गया। इसके अलावे भी इसी धुरिया गांव के 11 नंबर जो राम टोली है, हरिजन टोला है, उसमें 14 जगहों पर गली में पीसीसी ढलाई, पीसीसी फेवर ब्लॉक का काम किया गया है। इसके बाद जो वार्ड नंबर जो पूर्वी 5 वार्ड जो हमारे सीमा पर हैं, पूर्णिया जिला और मधेपुरा जिला की सीमा में हैं, धराड़ा में मोहम्मद जमाल घर से सिकंदर मेहता घर तक नाला का निर्माण किया गया। राजेश मंडल घर से मेन रोड तक जो है फेवर ब्लॉक का निर्माण किया गया। ठाकुर पट्टी में मेन रोड से ठाकुर लोगों तक के घर तक जाने के लिए फेवर ब्लॉक का काम कराया गया। मटरू यादव के घर से लेके भी जो है अन्य जो है लोगों के घर तक गली में फेवर ब्लॉक का काम करवाया गया। और धराड़ा में जब जिस समय बीपीएल शुरुआत था, बीपीएल बिहार में चल रहा था, वहाँ 40 परिवार के घर में मट्टी भराया के काफ़ी काम किया गया है। इसके अलावा जब बगल के हम 10 नंबर वार्ड में चलते हैं तो वहाँ भी 7-8 गली फेवर ब्लॉक निर्माण का काम किया गया है। वहाँ बड़ा कोई सड़क नहीं है निर्माणित, एक सड़क है भी तो वह जो है आम लोगों का प्राइवेट ज़मीन है जो कि देने से इनकार किया, जिसके चलते सिर्फ जो है फेवर ब्लॉक का काम है। वार्ड नंबर 12 में पहले से छूटा हुआ 240 फीट काम था देवेंद्र यादव घर से लेके आपको शाहपट्टी तक, उसका काम किया गया। इसके बाद जो है वहाँ 14 पॉइंट पर आम लोगों के गली का फेवर ब्लॉक का काम किया गया, उसमें देवो यादव के दरवाजा तक फेवर ब्लॉक का काम किया गया है। शिव मंदिर के बगल से उपेंद्र यादव के दरवाजे तक फेवर ब्लॉक का काम किया गया है। और अन्य भी जो वहाँ के वार्ड सदस्य थे अपने मोहल्ला में
वो जो वार्ड सदस्य के रूप में एक प्रत्याशी खड़ा हुए हैं भिखारी साहब, उनके दरवाजे पर जाने के लिए फेवर ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा जब हम और बॉर्डर के ही एक वार्ड में चलते हैं 13 नंबर में परवत्ता में, तो परवत्ता से लेके जो बगल का हमारा पूर्णिया जिला का जो अभी विधायक है बीमा भारती जी का, उनका एक क्षेत्र है अभिया टोला 83, जहां तक जाने के लिए जो मधेपुरा जिला से 1400 फीट सड़क निर्माण बच गया था, उसमें हम पीसीसी ढलाई का कार्य भी बहुत बड़े कार्य है। इसके अलावे सौतारी वार्ड नंबर 12 को जोड़ने के लिए जो 13 नंबर के ग्रामीणों को आने जाने का आवागमन था, वह सौतारी पुल से नहर तक एक फेज में, फिर नहर से लेके डिम्भा बस्ती तक एक फेज में, और फिर डिम्भा बस्ती से लेके पूर्णिया सीमा वाले रोड में मिलाने का काम 3 पीसीसी का निर्माण कार्य परवत्ता और डिम्भा में कराया गया। इसके अलावे जिसको कि हम लोग सीमा पर अवस्थित एक वार्ड है 15 नंबर 83, जहाँ की जो है आधे गांव पूर्णिया जिला का लक्ष्मीपुर लालचंद पंचायत है, जहाँ के मुखिया जी जो निवर्तमान है वो नेपाली सिंह जी हैं, और वर्तमान में जो मधेपुरा जिला का 83 का जो गांव है, जो आम लोग हैं, उनके मुखिया जी जो हमारे निवर्तमान सुनीला जी हैं, इनके द्वारा मुस्लिम पट्टी जो आज तक बरसों से अधूरा पड़ा हुआ कार्य था, उनका जीवन नरकमय जीवन होता था। 83 पुल से 1100 फीट मुस्लिम मोहल्ला यानी फिल तक बुच्चर हुसैन के मचान तक पीसीसी ढलाई का काम जो है मैंने करवाया हमारे मुखिया। इसके अलावे गांव से निकलने के लिए जो हमारे प्रखंड मुख्यालय है, वहां से आपको लेके 83 विद्यालय से लेके आपको विजेंद्र मिश्र तक जो गांधी टोला में पड़ता है, वह 1800 फीट ढलाई कार्य मैंने करवाया। उसमें एक छोटा सा पार्ट 455 फीट बचा हुआ था, विनोद यादव घर से लेके आंगनवाड़ी केंद्र तक, उसको भी मैंने ढलाई करवाया। 455 फीट आंगनवाड़ी केंद्र से जो कि महावीर मंडल घर तक जाना था, उसमें हम 385 फीट ही जो है सड़क निर्माण पीसीसी करवा सके, और ग्रामीणों के आपसी विवाद के चलते जो कि अभी भी वहाँ डटा गड़ा हुआ है, रास्ता अवरुद्ध कर दिए गए हैं। एक बगल का लोग कहना है कि मेरी अपनी ज़मीन है, दूसरे बगल के लोगों को कहना है कि मेरी अपनी ज़मीन है, जिसके चलते वह कार्य इस सड़क से उस सड़क तक नहीं मिल सका, और उनके राशि को एडजस्टमेंट करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो वहाँ बना हुआ था पीसीसी के बगल में, और वहाँ भी हम जो है उसके स्क्वायर फीट लमसम 150 स्क्वायर फीट में उसके आंगनी का हम ढलाई निर्माण करवाते चलिए। अगर हम बात कर रहे हैं मुखिया जी, ये तो सड़क का तो बहुत ज्यादा आपने निर्माण किया है। एक घर जो लोगों को मिलना चाहिए, गरीब लोग, कितना आवास दिए होंगे? हमको लगता है इस वित्तीय वर्ष में पूरे 5 साल में हमको लगता है कि 340 परिवार को हम आवास, शौचालय हम जो है 1200 लोगों को शौचालय का राशन कार्ड मेरे यहाँ 3000 राशन कार्ड देते। पेंशन हमारे यहाँ लमसम जो है 2700-2800 लाइट जो है अब तक में 300 लाइट लग चुका है। एक योजना है जिसका पैसा नहीं आता है मुखिया जी, कबीर अंतुष्टि। इसके बावजूद भी हम साल में, हमको लगता है कि ये बड़ा पंचायत है, प्रति माह हम 3, 4, 5 लोगों को कबीर अंतुष्टि देते हैं। कन्या विवाह जो है 13 से अभी तक लंबित है। सरकार के यहाँ मेरा जो है सैकड़ों फॉर्म, हजारों की संख्या में पड़ा हुआ है, लंबित। मनरेगा से कोई अच्छा कार्य? मनरेगा से जो है हम यहाँ अभी फिलहाल जो करंट 15 अगस्त से पहले ITI कॉलेज में वृक्षारोपण कर रहा है। कितना यूनिट सब मिला के? 4 यूनिट है, और पंचायत सरकार भवन में जो है हम अंदर भाग और बाह्य भवन में वृक्षारोपण कार्य। पंचायत सरकार भवन इसी पंचवर्षीय में? जी, इसी बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसा कोई सरकार भवन का बाउंड्री वाल भी इसी पंचवर्षीय में, समतलीकरण भी इसी पंचवर्षीय में। इसके बाद वहाँ सोलर प्लांट भी छत पर जो लगा हुआ है वहाँ काम करने के लिए इसी पंचवर्षीय में। इसके अलावे डस्टबिन 57 पीस 16 वार्ड में हम डस्टबिन भी लगवाने का काम चल रहा है। मुखिया जी, इतना काम एक ही बार में आप कर दिए, इस बार किस लिए लड़ रहे थे? इस बार हम लड़ रहे हैं, मुख्य भूमिका है कि हमारे पिताजी भी इस पंचायत के 34 वर्ष मुखिया रहे, 14 वर्ष चौसा प्रखंड के प्रमुख के राम में काम किया। हमारी माँ 5 वर्ष पंचायत समिति के रूप में काम किया है, सेवा दिया है। मैं भी 5 वर्षों तक मुखिया के रूप में सेवा दिया। मेरी जो अभी अर्धांगिनी है सुनीला देवी, ये 5 वर्ष पंचायत समिति के रूप में, फिर इस बार के टर्म में 5 वर्ष मुखिया के रूप में। वर्तमान में हमें जो सपना देखा था, क्योंकि अगले बार इनका चुनाव चिन्ह मिला था रोड रोलर छाप,
मैंने लोगों से एक आश्वासन दिया था कि मैं आपकी सरकार को एक चीज दूंगा, क्या दूंगा कि मुखिया मैं नहीं, मुखिया ग्राम पंचायत होगा और हमारे आप आम पब्लिक होंगे। दूसरा चीज मैं ये दूंगा कि मेरा अगर रोड रोलर छाप हो गया है तो मैं हर गली और सड़क को मैंने उभर खाबर रास्ते को कुचल के उसको समतल बनाऊंगा और उस पर पीसीसी और फेवर ब्लॉक दूंगा। वो मेरा सपना साकार है। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक भी है, ITI कॉलेज भी हैं। आज जो है जो प्रॉब्लम एक था कि यहाँ जो है स्टेडियम हो गया है, उसमें जो है कुछ लोग अवरोध पैदा कर रहे थे। आज मैं 2 घंटा समय देके स्टेडियम का भी कार्य पूरा करवा दिया हूँ। इसके अतिरिक्त हमको लगता है कि हमारा कुछ जो अपना सपना है वह है कि मैं सजाने का जो काम है वो नहीं कर पाया। चलिए, उसका दुख है। है। चलिए, जनता ने अगर पुनः आपको मौका दिया तो 10 काम पंचायत के लिए क्या क्या करे? सबसे पहले मैं बच्चों के लिए जो पार्क का अभाव है खेलकूद के लिए उसका वो बनवाऊंगा। चलिए, दूसरा, हमारे हिंदू भाई में जो श्मशान का आज तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, मैं वो करूंगा। तीसरा मेरे यहाँ जो इतनी बड़ी पंचायत, पॉलिटेक्निक, ITI सब बाजार और हाट होते हुए जो मेरे यहाँ अस्पताल नहीं है सुसज्जित, मैं उसके लिए काम करूंगा। बड़ी बात। चौथा बात, मेरे यहाँ जो यह बाढ़ क्षेत्र नहीं है, यह मेरा सुखाड़ क्षेत्र है। हमारे खेत में पोल गड़ चुके हैं, बिजली का तार लगा हुआ है। कृषि के लिए जो सिंचाई के लिए जो बिजली से जो व्यवस्था होना चाहिए, निश्चित रूप से उस पर मेरा कृषि पांचवा मेरा है कि शिक्षा का व्यवस्था जो लड़खड़ा गया है, निश्चित रूप से वह सुदृढ़ हो। चलिए, छठा मेरा काम है बड़े बुजुर्ग जो पेंशन के लाभधारी हैं, छूट गए हैं या उस लायक हैं या जो है आप लाभ पाने के उम्र में पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से उनको हम जो है हम चाहेंगे कि हम आखिरी कड़ी में उनके जो है चरण से हम जुड़ सकते। चलिए, सातवां है कि हमारा मनरेगा से जितना भी काम चल रहा है, मिट्टी से या विद्यालय भराई हो या सड़कों का जो कुछ निर्माण बच गया है या वृक्षारोपण है, अन्य भी जैसे राजीव गांधी यहाँ जो आपको जो है मनरेगा कार्यालय बनना था वो अधूरा पड़ा हुआ है, इन सब कार्यों को हम पूरा करें। नौवां मेरा काम है कि मैं निश्चित रूप से यहाँ चाहूँगा कि हमारे पंचायत में अमन चैन शांति के लिए जो हमारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए वह सुविधा हमको मिले, चाहे इसके लिए हमारा थाना बने या जो बने। लास्ट 10वां जनता, और मेरा 10वां है कि हम निश्चित रूप से जनता के लिए हर सर्वांगीण विकास से लेके उनके आम हित के लिए हम सदैव जो है तत्पर होके खड़ा करेंगे और उनको मदद करेंगे। चलिए, एक लास्ट सवाल मुखिया जी, इस 5 साल में विकास किसका, पंचायत का कि मुखिया जी? पंचायत का। इस पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? हम इस पंचायत से अपील करेंगे कि जो बचपन से मैं अपने दैनिक जीवन में जिस कार्य को उभारा है, लोगों के बीच फैलाया है, वही चीज़ मेरा जो है कैलेंडर भी बोलता है और हैंडबिल भी बोलता है। जैसे मेरा एक हैंडबिल दीजिए मंटू बाबू, एक मेरा हैंडबिल बोल रहा है, मैंने पाया कि जिस समय ये पंचायत हमारे आरक्षण में चले गए थे, छोटे पर आरक्षण में चले गए थे, हमको लगता है एक भी घर को मुखिया जी नहीं बख्शे थे, चाहे वह इंदिरा आवास हो कि हमारा कन्या विवाह योजना हो कि पेंशन का हो कि एक दरखास्त भी लिखना हो, तो निश्चित रूप से उनको रिश्वत चाहिए था। हम उसको मजबूती से कुचलेंगे। हम 5 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसके चलते हमारे कुछ वार्ड सदस्य लोग भी नाराज हो गए और कुछ जो है हमारे अपने लोग भी नाराज हो गए, और हम उस कड़ी को, भ्रष्टाचार जो मेरे समाज में फैला हुआ है, उस कड़ी को और हम मजबूती से उस पर प्रहार करेंगे, उसको हम मिटाएंगे। 5 साल में किसका विकास हुआ, मुखिया जी का या पंचायत का? पंचायत काम किए हैं मुखिया जी? जी। सही बोलिए। सही। 5 साल में काम किए हैं मुखिया जी? काम किए हैं? काम किए मुखिया जी? बिल्कुल किए। किसको वोट मिलेगा? तो विनोद यादव, सुनीला देवी को मिलेगा। सही बोलिए, एकदम सही। कितना वोट दिलाइएगा? जितनी में जीत हो जाए और महमद जीत हो, उसके लिए हम 5 साल में विकास किसका? पंचायत का। 5 साल में विकास किसका बाबा? काम किए मुखिया जी? हाँ, बहुत काम से खुश है मुखिया जी? काम किए हैं? काम किए मुखिया जी? किए हैं। 5 साल में मुखिया जी विकास किए हैं? किए हैं।
5 साल में मुखिया जी काम किए हैं? अच्छा काम हुआ है। काम किया है बाबा? काम किया है बाबा, और को बहुत दान देते हैं। वोट दीजिएगा, कैसे हाथ जोड़िएगा? नहीं देते हैं, वोट देते हैं हर साल। किसको? जिताते हैं। आप किसको वोट देते हो? सुनीला को। बोलिए, सुनीला देवी सही को बोलिए देते ना। हैं। सही बोलते पिछले हैं। बार किसको दिए थे? इसी को दिए थे जी। नहीं, किसको वोट दीजिएगा? सुनीला देवी को। काम किए हैं? जी जी। 5 साल में विकास हुआ है पंचायत में? हुआ है। विकास हुआ है बाबा? विकास हुआ है। जीत को लेकर आश्वस्त है, फिर जीतेंगे? जीतेंगे? कितना विश्वास है? जी विश्वास है। विश्वास है जीतने का। 5 साल में किसका विकास? पंचायत का विकास। अब की किसकी विकास? पंचायत का विकास। इस बार जीतेंगे तो किसका विकास करेंगे? पंचायत का विकास करेंगे। इस बार मुखिया जी किसका विकास? हम पंचायत का विकास अब तो करेंगे। कुछ बचबे नहीं किया, किसका कीजिएगा? हम यहाँ को सजाएंगे, सजाएंगे। लोगों का सेवा करेंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, वाह। इतना बच्चों को हम जो है गिफ्ट में कोशिश करेंगे, अपने शक्ति से, अपने धन से, अपने बल से उसको पढ़ाएंगे गरीब बच्चों को। लास्ट सवाल, किसका विकास? पंचायत के हम लोगों का पंचायत का विकास। विकास। चलिए, जनता से अपील। जी, मैं अपील करूंगा कि मैं जिस तरह से कार्य किया है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया है, और अपराध पूर्णिया के बॉर्डर पर रहते हुए भी मैं सजग होकर आप लोगों की सेवा में तत्पर रहा है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप जो है हमें चरण का सेवक बनाएं, आशीर्वाद दें। चलिए, 5 साल में पंचायत का विकास किया है, एक एक करके सड़क, नाला, स्कूल हो या शौचालय, आवास, सब के विषय में पूरा व्याख्या किया है इस पंचायत की मुखिया जी ने। अब जनता को इसका जवाब देना है, क्योंकि काम करने वाले को चुनना है या किन्हें चुनना। काम किया है, काम का ब्यौरा पंचायत की जनता के पास रखा, जनता ने भी कहा है विकास किया है। देखते हैं, दिल्ली दूर नहीं है। 8 दिसंबर और 10 दिसंबर को गिनती होना है, फिर इस पंचायत का ताज किन के ऊपर होगा। धन्यवाद।